की शरण में चले गए। महात्मा बुद्ध उस काल के अहिंसा के सबसे बड़े पुजारी थे। उन्होंने राजा अशोक को समझाया कि अहिंसा ही मनुष्य जीवन के लिए कल्याणकारी है और इसी अहिंसा द्वारा विश्व की शांति संभव है। स्मरण रहे, हिंसा एक विष है जो राष्ट्र और समाज को मृत करता है और अहिंसा एक अमृत है जो राष्ट्र और समाज को जीवित रखता है और इस मनुष्य जीवन को सहिष्णु बनाता है। जो मनुष्य अहिंसा में विश्वास रखता है उसका मन, हृदय और जीवन सुखमय होता है। अतः स्मरण रहे, अहिंसा परमो धर्म, अर्थात अहिंसा ही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है और ईश्वर को प्रिय भी। अतः जियो और दूसरों को भी जीने दो, यही ईश्वर का संदेश है। बोलो सहजानंद स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। बोलो सहजानंद स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। ऐसी संत सभा में जहाँ स्वयं परमात्मा विराजे हैं, तुम जैसी नीच औरत की हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? आप ऐसा क्यों कह रही बहन? क्योंकि ये एक वेश्या है स्वामी जी महाराज। हे स्वामी जी, ये एक स्त्री नहीं है, चलती फिरती पाप की गठरी है। इसकी परछाई मात्र से ही हम सब पापी हो जाएंगे। ये बहन ठीक कह रही है। इस पापिन को यहाँ से बाहर निकाल दीजिए, वरना अपना धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ठहरो भाई, यदि इसकी परछाई से आप सब अपवित्र हो जाएंगे तो क्या यहाँ बैठे हरि भक्त और संतों की परछाई से ये पवित्र नहीं हो जाएगी? ये बहन भी आप ही की तरह उसी प्रभु की बनाई हुई रचना है जिसने जीवधारियों का निर्माण किया है। अतः इसका विरोध करने का अर्थ है कि आप अपने प्रभु का अनादर कर रहे हैं। और भला प्रभु की कोई भी बनाई हुई रचना अपवित्र कैसे हो सकती है? इसे यहाँ आने दीजिए। प्रणाम स्वामी जी। ईश्वर आपको सुखी रखे। कहिए बहन, आप यहाँ क्यों आई हैं? आप तो साक्षात भगवान हैं, तो क्या आप हमारे मन की बात नहीं जानते? जानते हैं बहन, किंतु हम ये चाहते हैं कि आप यहाँ सबके सामने कहें, ताकि यहाँ बैठे सब लोगों को ये पता चल सके कि आप यहाँ क्यों आई हैं। हमने सुना है कि आपने असंख्य लोगों का कल्याण किया है, उन्हें धर्म और मुक्ति की राह दिखाई है। बस यही लालसा लेकर मैं भी आपके पास आई हूँ। मेरा मन आपकी सेवा करके पुण्य कमाने का है। बस यही संकल्प लेकर आपके द्वार पर आई हूँ प्रभु। आप चुप क्यों हैं स्वामी जी? क्या आप मुझ जैसी पतिता का कल्याण नहीं करेंगे? कल्याण पर तो सबका समान रूप से अधिकार है, परंतु हम इस अपने अहिंसा में यज्ञ से स्त्री भक्तों से केवल एक ही सेवा ले रहे हैं, और वो है गेहूं दलने की। कहिए, क्या आप इस सेवा के लिए तैयार हैं? मैं तैयार हूँ स्वामी जी। आपका कोटि कोटि धन्यवाद जो आपने मुझे इस कार्य के योग्य समझा। तो ठीक है, आप रसोई घर में जाकर गेहूं ले लीजिए। भक्त जी स्वामी जी। इन्हें रसोई घर में जाकर गेहूं दे दीजिए। जो आज्ञा। चलिए।
रसोई घर में कुछ शेष नहीं बचा है। हाँ स्वामी जी महाराज, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि अब संतों के लिए भोजन कहाँ से आएगा। चिंता मत करो, मैं देखता हूँ। चलो। अरे अरे ये सब क्या हो गया? अरे यहाँ पर ये सब सामान बिखरा हुआ कैसे पड़ा हुआ है? और घी के बर्तन से घी भी गायब है। हाँ, और चावल और गेहूं में भी कंकड़ और पत्थर मिले हुए हैं। किसने किया है ये सब? बहन, आप अभी अपने घर जाइए, गेहूं हम आपके घर भिजवा देंगे। हे स्वामी महाराज, किसी ने हमारे भोजन सामग्री को बर्बाद कर दिया है और रसोई घर में कुछ शेष नहीं बचा है। हाँ स्वामी जी महाराज, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि अब संतों के लिए भोजन कहाँ से आएगा। चिंता मत करो, मैं देखता हूँ। चलो। आइए आइए स्वामी जी, आइए आइए, देखिए ये पूरा सामान अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। देखिए, परंतु यहाँ से सब ठीक है। नहीं स्वामी जी, अभी अभी हम स्वयं ये सब देखकर गए थे, फिर हमारी दृष्टि कैसे धोखा खा सकती है? ये देखिए मुक्तानंद जी, गेहूं में कंकड़ और पत्थर मिले हुए हैं। ये देखिए। दुर्जन सफल ना होंगे, कोशिश करने लाख, यहाँ वहाँ सर्वत है परमेश्वर की आँख। हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है प्रभु जी, ये सब कुछ कैसे हो गया? कंकड़ पत्थर कोई भी ना देखे ना पाए, सारा क्यों का क्यों हुआ, कृपा करी सतका। भक्त ये महिमा देख के करने लगे प्रणाम, करने लगे। हे स्वामी जी, अब हमारी समझ में आ गया है, ये सब आप ही की कृपा है। तो अब आप सब भोजन की तैयारी कीजिए। आज की रात उस वैश्या के जीवन की अंतिम रात होगी। उसे मारकर सहजानंद के शिविर में फेंक दो। अरे मंदबुद्धि, मेरे पीछे पीछे घूमने से अच्छा है कि तुम बैठकर कुछ सोचो कि उस सहजानंद के इस अहिंसामय यज्ञ को कैसे विफल किया जाए। क्योंकि अगर उसका ये यज्ञ सफल हो गया तो हम वामपंथी ब्राह्मणों का कोई विश्वास नहीं करेगा। अनर्थ हो गया पंडित जी। क्या अनर्थ हुआ है? साफ साफ कहो। उस सहजानंद ने सारी हदें पार कर दी है पंडित जी। उसने उसी वेश्या को हरि भक्तों के भोजन के लिए गेहूं डालकर आटा बनाने का कार्य सौंपा है, जिसके कारण घाट पर आपकी उससे बहस हुई थी। मूर्खों, अनर्थ हुआ नहीं, होने वाला है। सहजानंद ने उस वैश्या को यह कार्य सौंपकर हमारा कार्य और भी आसान कर दिया। क्या मतलब पंडित जी? मतलब ये कि आज की रात उस वैश्या के जीवन की अंतिम रात होगी। उसे मारकर सहजानंद के शिविर में फेंक दो। उसके बाद चेतनपुर में जो होगा
सहजानंद ने वक्त में भी नहीं सोचा होगा। जो आ गया पंडित, जो आ गया पंडित। ओम पूर्ण पुरुषोत्तम श्री स्वामीनारायणाय नमः। ओम पूर्ण पुरुषोत्तम श्री स्वामीनारायणाय नमः। संकट उसे छू ना पाते, जिसको अपने हृदय लगाए उस पर कोई आँच ना हम इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं। हम उस मायावी सहजानंद की माया से डरते नहीं है। मैं उस सहजानंद के अहिंसामय यज्ञ को सफल नहीं होने दूंगा और इस बार इस कार्य के लिए मैं स्वयं जाऊंगा।